नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉप टॉप 247 आईसी जो कि वाई एन मॉडल के अंदर आती है। तो इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी और कुछ इसके अल्टरनेटिव नंबर और कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट आए थे हमारे सब्सक्राइबर प्लस जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका कमेंट आया था कि सर जो वाई एन मॉडल होता है यानी जो वाई मॉडल के अंदर होती है उस आईसी के बारे में बताइए कि इसकी वर्किंग क्या होगी, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। तो और इसको पीसीबी के अंदर किस तरह लगा सकते हैं और इसका सर्किट किस तरह होगा, जो इस आईसी का जो सर्किट होगा वो किस तरह होगा, ताकि उस सर्किट के अंदर लगा के या उसकी फॉल्ट फाइंडिंग हम करके इसको आईसी को चेक कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टॉप 247 वाई एन मॉडल के अंदर जो वाई एन मॉडल होती है उसके बारे में। तो जो आपके सामने ये आईसी है पूरी की पूरी, जिसके ऊपर ये टावर टाइप जिसे हम आईसी बोलते हैं, जिसके टॉप के ऊपर हीट सिंक कसने के लिए एक होल दिया होता है। तो इसकी 7 पिन की ये आईसी होती है और जो फिजिकल इसकी पिन होती है वो होती है 6, लेकिन वर्किंग के आधार पे ये 7 पिन की होती है, फिजिकल तौर पे ये 6 पिन की होती है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। अगर जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं टॉप 247 वाई एन मॉडल जो कि 7 पिन की आईसी होती है उसके बारे में करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो जो आपके सामने जो आईसी है ये आप फिजिकल आईसी देख सकते हो, ये हमारी वाई मॉडल के अंदर आती है। ठीक है जी, ये वाई मॉडल के अंदर आती है। उसके बाद एक पी और एक जी मॉडल होता है। पीजी मॉडल एक, पी मॉडल एक, जी मॉडल यानी जिसे हम पीजी मॉडल बोलते हैं, वो होती है इसी डिप टाइप के अंदर। ठीक है जी, तो इसके बारे में आगे डायग्राम के अंदर कर लेंगे। तो इस आईसी के बारे में करते हैं जो वाई मॉडल के अंदर होती है। इसकी आप देख सकते हैं टोटल इसकी जो पिन है वो आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 पिन, 6 पिन दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इसको डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो इसकी टोटल 7 यानी पिन के हिसाब से काउंटिंग होती है, क्योंकि इसकी जो 6 नंबर पिन होती है यहाँ पे वो इसके अंदर नहीं होती। ये जो लास्ट पिन होती है इसकी 7 नंबर होती है। तो इसको हम आगे सर्किट के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 6 पिन की आईसी है और इसकी जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं ये किस तरह बनी हुई। तो इसके अंदर जो मैंने वाई मॉडल बता रहा हूँ, ये वाई मॉडल लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई पैकेज जिसे बोलते हैं। ये यानी एक तरह की ये हमारे आईसी होती है जिसके ऊपर हीट सिंक की प्रोविजन लगी होती है। और एक जो मॉडल आता है जिसे हम आर मॉडल और एफ मॉडल बोलते हैं। आर और एफ पैकेज के अंदर जो आईसी आती है वो ये होती है हमारी, जो आपने काफी सर्किट के अंदर देखा होगा कि उसके ऊपर हीट सिंक लगाने के लिए या पेच कसने के लिए कोई उसके ऊपर हॉल नहीं दिया जाता। उसके ऊपर एक क्लंप लगा के, इस तरह हीट सिंक के साथ एक क्लंप लगा के उसको हीट सिंक के साथ पेस्ट किया जाता है। तो ये तो होती है हमारी आर और एफ पैकेज के अंदर। ये जो हमारी जिसके ऊपर हीट सिंक लगाने की प्रोविजन होती है वो होती है वाई मॉडल। और एक होती है पी और जी मॉडल, यानी एक पी मॉडल होता है जिसे हम डिप बोलते हैं और एक जी मॉडल होता है जिसे एसएमडी बोलते हैं। यानी ये दो तरह की आईसी होती है, लेकिन जो हमारी डिप टाइप की होती है उसी तरह की एसएमडी आईसी होती है, यानी छोटी आईसी होती है। इस आईसी के मुकाबले वो आईसी बिल्कुल छोटी होती है, लेकिन उसकी पिन डिटेल वर्किंग सेम होती है। तो ये तो है आईसी के मॉडल, आपको पहचान होनी चाहिए आईसी का। अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो आपने अगर इसका आपने वर्किंग लिख दी या इस आईसी का नंबर लिख दिया तो आपको मॉडल यानी पैकेज भी उसका लिखना पड़ेगा कि वो कौन से पैकेज में आपको आईसी चाहिए। वाई पैकेज में चाहिए, आर पैकेज में, एफ पैकेज में, पी में या जी पैकेज के अंदर। तो ये आईसी आप देख सकते हो, इस तरह ये आईसी होती है हमारी मॉडल यानी पैकेज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में। तो इसकी जो जिस साइड ये सिंगल पिन अलग अलग पिन लगी होती है वो इस आईसी की लास्ट पिन होती है, यानी पिन नंबर 7। और बाकी जो इसकी ऑपोजिट है वो पिन नंबर कौन सी होगी, 1 नंबर।
तो ये पिन नंबर 1 नंबर है, ये 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 नंबर इसकी होते नहीं है, ये 7 नंबर। तो इस तरह इसकी पिन होती है। अब बात करते हैं इसकी पिन की। तो चाहे इसकी आप पिन देख लीजिए, चाहे इसकी देख लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसकी पिन नंबर 1 है, सी, जिसे हम सी लिखते हैं, वो होती है इसकी कंट्रोलिंग की पिन। ठीक है जी। ये पिन नंबर 2 जो है इसकी लाइन की पिन है। पिन नंबर 3 जो है इसकी, वो एक्सटर्नल फीडबैक लगा सकते हैं आप, एक्सटर्नल की पिन होती है। पिन नंबर 4 जो एस की पिन है, वो सोर्स की पिन है। पिन नंबर 5 जो है इसकी, वो इसकी फीडबैक की पिन है। पिन नंबर जो 8 है इसकी, वो इसकी यानी ड्रेन की पिन है। तो ये आईसी की जो हमारी पिन डिटेल होती है। इसकी आगे और भी डिटेल कर लेते हैं, किस तरह इसकी डिटेल होगी। तो ये आईसी की पिन डिटेल है। अब बात करते हैं सर्किट के बारे में। तो मैं आपको इसका कुछ फीचर, पहले इसकी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो कौन कौन से फीचर हैं। एक तो इस आईसी को हम बोलते क्या है, ये होती है ऑफलाइन स्विचर आईसी, यानी ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने इस आईसी को विदाउट हीट सिंक चलाना है तो 34 वाट तक का आप इस पे लोड लगा के इसको चला सकते हो विदाउट हीट सिंक, यानी हीट सिंक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से मॉडल के अंदर? पी एंड जी मॉडल के अंदर, विदाउट हीट सिंक। और इसके अंदर जो है और एक्सटर्नल इसके अंदर जो काफी फीचर है, इसके अंदर ट्रांजिस्ट मोड है, शटडाउन मोड है, ठीक है जी, सेल्फ स्टार्ट सिस्टम है, सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम है। ये इसके अंदर फीचर लिखे सॉफ्ट स्टार्ट की इसके अंदर फैसिलिटी है। एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल एक्सेस यानी लिमिट करंट सिस्टम के लिए इसके अंदर इंटरनल सर्किट बना हुआ है। और उसके बाद ये मॉडल मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पैकेज के अंदर आती है। फिर इसके अंदर यूवी सिस्टम लगा हुआ था, यूवी मीन अंडर वोल्ट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। फिर ओवी सिस्टम भी लगा हुआ, ओवी मीन ओवर वोल्ट सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। एक होता है DMAX यानी फीड फॉरवर्ड विद मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल, इसके अंदर इंटरनल तौर पे लगा होता है, वो आगे सर्किट के अंदर हम देख लेंगे। तो ये थे कुछ इस आईसी के फीचर। और अब बात करते हैं इस आईसी के इंटरनल हिस्से के अंदर चलते हैं कि इसका इंटरनल जो हिस्सा है वो किस तरह बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पिन जो है इसकी ड्रेन की पिन है, जिसे डी की पिन बोलते हैं। ये पिन इसकी एस की पिन है। और उसके बाद ये एक फ्रिक्वेंसी है जो मैंने बताया सी, एफ की पिन मीन्स फ्रिक्वेंसी पिन। और जो लाइन की पिन है, ये लाइन सेंसर की है। जो एल की पिन मैंने बताया था वो है लाइन सेंसर की पिन, यानी जिसे हम लाइन सेंसर मीन, लाइन सेंस मीन्स जो मेन इनपुट सप्लाई होती है उसको सेंस करने के लिए इसके अंदर एल यानी पॉइंट का प्रयोग किया गया। एक होती है एक्स पिन, एक्सटर्नल करंट लिमिट सिस्टम के लिए ये पिन यूज की जाती है, जिसे हम एक्स की पिन बोलते हैं। एक होती है कंट्रोलिंग पिन, जो इनपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्ट दोनों को देख के कंट्रोल करेगी। वो आगे मैं आपको सर्किट के अंदर करवा दूंगा। तो इस आईसी को ऑनलाइन ऑफलाइन स्विचर क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो इसके अंदर एक इंटरनल तौर पे स्विच लगाया जाता है, जो इंटरनल सप्लाई होती है उसके अंदर स्विच लगाया जाता है। तो ये जो आईसी किस तरह काम करती है, इसको एक बार वोल्ट मिलने के बाद जब ये मॉसफेट इसके अंदर इंटरनल जो मॉसफेट लगा हुआ है, जब ये यहाँ पे पल्स जनरेट कर देता है, तो उसी पल्स में से यानी ड्रेन पिन में से इंटरनल तौर पे जो है हमारी स्विच को दी जाती है। जब ये स्विच डायरेक्ट हो जाता है तो ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाती है। और पूरा सेक्शन ये उसी इसी मॉसफेट के आधार पे ऑन हो जाता है, जो इसके अंदर इंटरनल लगा हुआ है। अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो ये यहाँ पे वोल्ट अगर ड्रॉप होंगे तो इंटरनल सर्किट के अंदर वोल्ट भी ड्रॉप हो जाएंगे, जिससे ये आईसी आउटपुट देना बंद कर देगी। तो ये आईसी के अंदर काफी अच्छे फीचर है इसके अंदर। तो इसके अंदर देख सकते हैं लाइन सेंस की इसके अंदर सिस्टम बनाया गया है। और करंट लिमिट एडजस्टमेंट के लिए इसके अंदर सर्किट बनाया गया इंटरनल तौर पे। यह है एरर एम्पलीफायर सिस्टम, जो कंट्रोलिंग पिन से काम करता है। सॉफ्ट स्टार्ट जो हमारा है ये स्विच के माध्यम से काम करता है। और शटडाउन सिस्टम मैंने आपको बताया है, ऑटो रीस्टार्ट प्लस शटडाउन। ऑटो रीस्टार्ट शटडाउन कब होती है? जब ये आईसी आउटपुट दे रही है, ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर आपका काम कर रहा है और आउटपुट दे रहा है, और उस आउटपुट के अंदर कोई भी अगर हम शॉर्ट कर देते हैं, कोई शॉर्टिंग कर देते हैं, तो इसको ऑटो कपलर के द्वारा इसको फीडबैक वापस दिया जाता है, जिससे ये आईसी क्या होती है, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। यानी
ये ड्रेन पॉइंट है, जो ये मॉसफेट लगा हुआ है, इसका जो ड्रेन पॉइंट से जो वोल्ट होते हैं पॉजिटिव वोल्ट, वो आउट होना बंद हो जाते हैं। और ये काम कौन सा सेक्शन करता है? शट डाउन सेक्शन। लेकिन जब वो शॉर्टिंग हट जाती है तो ऑटो रीस्टार्ट सिस्टम, यानी ये ऐसी ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगी, आपको इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही शॉर्टिंग हटेगी आउटपुट के अंदर ऑटोमेटिकली ये ऐसी स्टार्ट होके अपना आउटपुट देना शुरू कर देगी। तो ये इसके कुछ इंटरनल फीचर है इस आईसी के अंदर। कौन कौन से फीचर बने हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं इस आईसी के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, जो सर्किट के आधार पे ये आईसी किस तरह काम करती है। ये आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है, इसके अंदर हमने ये आईसी लगाई है टॉप 244 आईसी, ये इसका इक्वल नंबर है। तो यहाँ पे 247 आईसी और 244 आईसी लगा के चला सकते हैं। अब ये आईसी काम किस तरह करती है? सबसे पहले जो हमारा ब्रिज डायोड से हमने कौन सी सप्लाई बनाई है? पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई बनाई है ब्रिज डायोड लगा के। जो पॉजिटिव सप्लाई है ये डायरेक्ट हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर दी, और ये सप्लाई ट्रांसफार्मर से घूम के हो गए ये ड्रेन पॉइंट पे आती है, क्योंकि ड्रेन पॉइंट ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ड्रेन पॉइंट है जो इसका, वो ट्रांसफार्मर के साथ हमने जोड़ दिया है। और जो सोर्स पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल मॉसफेट लगा हुआ है, तो सोर्स पॉइंट को किसके साथ जोड़ा हमने? नेगेटिव सप्लाई के साथ। तो सोर्स पॉइंट को हमने नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। और जो हमारी एक्सटर्नल की पिन होती है, ठीक है जी, एक्सटर्नल की पिन को हम क्या करेंगे? एक 9.9 किलो ओम की रजिस्टर लगाएंगे, प्लस एक 4.7 किलो ओम की, प्लस और माइनस के अंदर ये सप्लाई लगा के इसको एक्सटर्नल वोल्ट दिए जाएंगे, जो कि वोल्ट कंट्रोलिंग के लिए काम में दिए जाते हैं। और ये है एफ की पिन, एफ मीन फ्रीक्वेंसी की पिन, इसको डायरेक्ट ही ग्राउंड कर दिया जाता है फ्रीक्वेंसी पिन को। और ये जो एल पिन है ये हमारी है लाइन सेंस की पिन। मैंने बताया जो इनपुट वोल्ट आ रहे हैं, लाइन सेंस वोल्ट, लाइन सेंस मीन लाइन वोल्ट, जो इनपुट वोल्ट जिसे बोलते हैं, ये जो ब्रिज डायोड के बाद जो सप्लाई पास आउट होती है वो लाइन वोल्ट होते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारी लाइन आ रही है ये वोल्ट, ये यहाँ पे जा रहे हैं ना जो हमारे, तो ये लाइन वोल्ट क्या किया गया? डायरेक्ट वोल्ट यहाँ पे जितने वोल्ट आ रहे हैं डायरेक्ट वोल्ट, एक 2 मेगा ओम की रजिस्टर लगा के, उसको रजिस्टर लगाने के बाद डायरेक्ट वो एल पिन के ऊपर वोल्ट दे दिए जाते हैं, जिसे हम लाइन वोल्ट, लाइन करंट सेंसर कहते हैं, या लाइन सेंसिंग पिन कहते हैं। तो ये लाइन को सेंस करने के लिए पिन बनाई गई है। ठीक है, पिन नंबर जो एल पिन होती है। अब बात करेंगे पिन नंबर जो सी है, ये हमारी कंट्रोलिंग की पिन होती है। ये कंट्रोलिंग कौन सा डाटा करती है? जो हमारा फीडबैक आएगा, मान के चलिए जब ये आईसी ऑन हो जाएगी, तो जब ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा तो ये अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग, जो सेकेंडरी वाइंडिंग ये है इसकी, जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्ट पास आउट करेगा, और वो वोल्ट जो होंगे ये डायोड के द्वारा डीसी में कन्वर्ट करके हम आउटपुट लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक वाइंडिंग ये डायोड लगा के यहाँ पे कौन से वोल्ट लिया? 12 वोल्ट की सप्लाई, कितने में? 2.5 एम्पेयर 12 वोल्ट। और एक यहाँ से हमने सप्लाई ली है कंट्रोलिंग वोल्ट के लिए, वो कौन सी ली है हमने? ऑटो कपलर के लिए, हमारा जो ऑप्टो कपलर होता है उसके लिए ये हमने सप्लाई ली है यहाँ पे, कौन सी? पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है जी, अब जब ये पॉजिटिव सप्लाई कंट्रोलिंग पिन पे जाएगी, तब ये आईसी शट डाउन करेगा, डायरेक्ट होने के बाद शट डाउन हो जाएगी। जब इसको नेगेटिव मिलते रहेगी तो ये आउटपुट हमारा देता रहेगा। तो जैसे ही इस हमारे जो आउटपुट सेक्शन है, जो ये आउटपुट सेक्शन होता है जो हमारा, इसके अंदर अगर कोई भी शॉर्ट हो जाए, मान के चलिए ये दो वायर शॉर्ट होगी इसकी, माइनस और प्लस की, जैसे ही शॉर्ट होती है तो ये जो वोल्ट होते हैं फ्लक्चुएशन करके, ये हमारे ऑटो कपलर की जो इनपुट होती है, जिसे हम एनोड और कैथोड पिन बोलते हैं, उसके ऊपर वोल्ट आते हैं, जिससे ये एलईडी ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद ये हमारे जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है उसको ऑन करती है। ये जो ट्रांजिस्टर लगा इसे बोलते हैं फोटो ट्रांजिस्टर। ये जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये जो कलेक्टर के ऊपर, ये जो कलेक्टर की पिन है, कलेक्टर के ऊपर जो वोल्ट होंगे वो अमीटर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये अमीटर के वोल्ट जो ट्रांसफर होंगे वो डायरेक्ट जाएंगे कंट्रोलिंग पिन पे, और कंट्रोलिंग पिन पे जैसे वोल्ट मिलेंगे तुरंत ये डी पिन जो हमारी होती है, यानी जो पिन नंबर 7 है आउटपुट की पिन, उससे वोल्ट आउट करना बंद कर देती है, जिससे ये पूरा ट्रांसफार्मर सिस्टम क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफ हो जाते हैं।
यानी यहाँ पे जो वोल्ट है मिलना बंद हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, कोई वोल्ट नहीं आएगा। जब यहाँ पे वोल्ट नहीं होगे तो ये ऑटोमेटिकली आईसी बंद रहेगी जब तक ये शॉर्ट रहेगा। जैसे ही हम शॉर्टिंग हटा देंगे, जब ये एलईडी ऑफ हो जाएगी, डाटा क्लियर हो जाएगा, साथ के साथ ये आरटी आईसी जो हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, जिससे क्या है ड्रेन पिन से वोल्ट ऑन हो जाएंगे, यानी आउट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे फिर से ये ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, जो ये ट्रांसफार्मर हमारा ये ऑन हो जाएगा और फिर से ये वोल्ट देना शुरू कर देगा। इस तरह ये सर्किट के अंदर इसको लगा के हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह हमें पता लग जाएगा ये आईसी खराब है या सही है। अब बात आती है इस आईसी को कुछ अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे। अगर मान के चलिए ये आईसी खराब हो जाए, तो अगर ये मार्केट के अंदर नहीं मिल रही है तो इसकी जगह पे और कौन कौन सा नंबर लगा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कुछ मैंने नंबर मेंशन किए, तो आपके सामने ये देख सकते हैं। टॉप 242 नंबर वाई एन मॉडल होना चाहिए, ये वाई एन मॉडल। तो टॉप 242, टॉप 243 वाई एन मॉडल, टॉप 244, टॉप 245, टॉप 246 और टॉप 247 जो मैं करवा रहा हूँ आपको, और टॉप 248, टॉप 249, टॉप 233, टॉप 234। ये इस आईसी के कुछ अल्टरनेटिव नंबर है जो आप इनका प्रयोग करके वहां पे उस सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं। अब बात आती है इस आईसी को चेक करने का मेथड, यानी इस आईसी को चेक किस तरह करेंगे। तो चेकिंग के लिए आपको हमें इंटरनल इसे के अंदर जाना पड़ेगा। ये देखिए, इस आईसी को चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको ये मेथड आ गया तो ये आईसी को आप चेक कर सकते हैं कि आईसी ये खराब है या सही है। तो आप देखिए, जो मैंने बताया ये सोर्स की जो ड्रेन की पिन है, ये सोर्स की पिन है। अब आपको मालूम है कि मैंने इंटरनल ऐसा क्यों करवाता हूँ मैं बार बार, ताकि आपको इस जो इंटरनल तौर पे इसका मॉसफेट लगा होता है उसकी आपको पिन का पता लग जाए कि इसकी ड्रेन की पिन कौन सी है, मॉसफेट की इंटरनल, और सोर्स की कौन सी पिन है। ठीक है जी, इंटरनल हिस्सा करवाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि जो ये मॉसफेट इसके अंदर लगा होता है या ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो आपको उसकी पिन पता लग जाए। ये ट्रांजिस्टर की पिन है, कलेक्टर मीटर कौन सी है, और जो मॉसफेट लगाई है इसकी ड्रेन की पिन और सोर्स की पिन कौन सी है। तो मैंने अब आपको बता दिया कि ये पिन जो ऐसे लिखा होता है वो सोर्स की पिन होती है, जिसपे डी लिखा होता है वो पिन ड्रेन की होती है। बाकी आप सर्किट के अंदर देख सकते हैं कौन सी सोर्स की है और कौन सी ड्रेन की पिन, यानी पिन नंबर 5 और पिन नंबर, ये देख लीजिए, पिन नंबर जो हमारी ड्रेन की कौन सी है, पिन नंबर 7, और सोर्स की पिन कौन सी है, पिन नंबर 4। पिन नंबर 7 और 4 पिन है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो अब क्या होता है, आपको पता है कि हमें मॉसफेट जब भी चेक करते हैं हम, तो मॉसफेट चेक करने का एक ही मेथड होता है कि मॉसफेट का गेट हमेशा वैल्यू शो नहीं करता है। मॉसफेट आप अगर वैसे भी आप मॉसफेट कोई भी मॉसफेट आप चेक करोगे 3 पिन वाला, जिसके अंदर ड्रेन, सोर्स और गेट होता है, जब भी आप उसको चेक करते हो तो आपको पता है कि उसकी गेट की वैल्यू कभी मल्टीमीटर के अंदर नहीं आएगी, जो कि हमारा डिजिटल मल्टीमीटर होता है। जब आप डिजिटल मल्टीमीटर को उस डिजिटल मल्टीमीटर से जब आप मॉसफेट को चेक करेंगे, तो सोर्स की वैल्यू और ड्रेन की वैल्यू आएगी, वो भी एक साइड। एक साइड मीन जब हम ड्रेन और सोर्स चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू एक साइड आएगी। जब हम मल्टीमीटर की प्रोब को उल्ट कर देंगे तो उस साइड वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ एक ही साइड वैल्यू आएगी। तो अब इस आईसी का मेथड भी यही है चेक करने का। जब आप इस आईसी को चेक करना है, तो जो हमारी ड्रेन की पिन है, ये ड्रेन की पिन, ये सोर्स की पिन, इसके ऊपर आप मल्टीमीटर लगाओगे। मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज के अंदर सेट करना है। कौन सी रेंज के अंदर, बीप की रेंज में आपने सेट करना मल्टीमीटर को। और ड्रेन पिन के ऊपर एक प्रोब लगाओगे मल्टीमीटर की, जैसे मान के चलिए मैंने ड्रेन पे रेड लगा ली है और सोर्स के ऊपर मैंने लगा लिया ब्लैक प्रोब, मीन्स ये 7 नंबर पिन है, ये हमारी 4 नंबर पिन। कौन सी, 4 नंबर पिन। तो इस पे मैंने मल्टीमीटर लगाया, मेरी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि मैं पहली बार चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि किस साइड वैल्यू आएगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया एक साइड वैल्यू आएगी, वो भी आएगी 500 के करीब करीब, यानी 500 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी 200 वैल्यू 300 आ रही है तो आईसी खराब है, वीक है, आज से आपकी काम नहीं करेगी। तो आपकी वैल्यू कौन सी रेंज होनी चाहिए, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लगभग 500 से ऊपर। उसके बाद जैसे आपने ये ब्लैक और रेड रखी है प्रो,
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं आई है यहाँ पे, तो आपने प्रोब को उल्टा कर देना है, यहाँ पे ब्लैक प्रोब, यहाँ पे रेड प्रोब, तो अब वैल्यू आएगी, यानी दोनों में से एक साइड वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर एक साइड वैल्यू आ रही है तो आपकी ऐसी बिल्कुल ओके है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी साइड एक साइड वैल्यू नहीं आएगी, जहाँ दोनों तरफ ही वैल्यू नहीं आ रही है, सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, अगर दोनों तरफ वैल्यू नहीं आ रही है तो ये आईसी खराब है। तो कईयों को क्वेश्चन होगा कि सर आपने 2 पिन चेक करने से आपको कैसे पता लगेगा कि ये आईसी खराब है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारा सर्किट कब खराब होता है, जिस जगह पे पावर जिस जगह पे ज्यादा हो, यानी जो आईसी स्विचिंग कर रही हो, जिस पे लोड ज्यादा हो। अब मान के चलिए अगर ये आईसी हम यूज नहीं कर रहे, कोई आईसी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, लगभग सबसे पहले वो ट्रांजिस्टर खराब होता है। वो ट्रांजिस्टर खराब होने के बाद हमारी आईसी खराब होती है, जैसे हमारा 3842 आईसी है। ठीक है जी। लेकिन ये जो आईसी है ये ऑफलाइन स्विचर आईसी है, इसके अंदर इंटरनल तौर पे मॉसफेट लगा हुआ है, इसको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए जो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर ये मॉसफेट लगा हुआ है, इसको चेक करने का मेथड यही है जो मैंने बताया, और सबसे ज्यादा यही खराब होता है, क्योंकि यही स्विचिंग करके हमारे ट्रांसफार्मर को ऑन करता है। जब भी हमारा कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले यही मॉसफेट हमारा क्या होता है, बर्न होता है। तो इसलिए 99% आपकी पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 अगर आप चेक कर लोगे, सोर्स और ड्रेन, अगर उसकी एक साइड वैल्यू आ रही है, दोनों तरफ ही अगर वैल्यू नहीं आ रही, चाहे शॉर्ट है बीप आ रही है, तो ऐसी खराब है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसकी वैल्यू एक साइड ही वैल्यू आएगी मल्टीमीटर से, अगर दोनों साइड आ रही है तो भी खराब है, बीप आ रही है तो भी खराब है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इस आईसी को चेक करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है या कोई आईसी है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो उस आईसी का नाम, उस आईसी की टोटल पिन और अपना नाम लिख के, जरूर नाम लिखना, आपने नाम लिख के आप कमेंट कीजिए। उस आईसी के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी और आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। और जो भी आपकी हमारी जो डिस्कस होगी वो और लोगों के तक हम पहुंचाएंगे, ताकि और लोग जो हमारे भाई है जो रिपेयर का काम करते हैं, जो नए नए अभी सीख रहे हैं, जो रिपेयर का काम कर रहे हैं, उसको रिपेयर करने में आसानी हो। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, टॉप 247 आईसी वाई एन मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।